प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार और नियमित समय से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में हम लघुत्तम समावर्तीय और महत्तम समावर्तक से संबंधित पिछली प्रवेश परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम आज की इस कक्षा में हल करेंगे। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजे तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 3 घंटियां हैं जो क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, और यदि वे तीनों घंटियां प्रातः 8 बजे एक साथ बजती हैं तो वह दोबारा पुनः एक साथ कब बजेंगी। उसके लिए 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होगा जिसमें ये तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, और वह न्यूनतम समय इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों समय का लघुत्तम समावर्तीय होगा, अर्थात एलसीएम होगा, लैसे जिसको हम कहते हैं। तो पहले हम इन तीनों संख्याओं का लैसे ज्ञात करेंगे, 9, 12 और 15 का। और लैसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक भाग विधि द्वारा और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम भाग विधि द्वारा इन तीनों संख्याओं का लैसे ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये तीनों संख्याएं देखिए, 2 से यहां पर 12 विभाजित हो रहा है, तो 2 से 9 तो विभाजित होगा नहीं, इसको जैसा था वैसे ही लिखेंगे, 2 छंग 12, और 15 विभाजित नहीं होगा तो जैसा था वैसे ही रख देंगे। अब फिर से 2 से 6 यहां पर विभाजित हो जाएगा, तो 9 जैसा था वैसे ही रखेंगे, 2 तिया 6 और 15 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। अब 3 से 3 तिया 9 और 3 एकन 3 और 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 विभाजित होगा एक बार, और एक को जैसा था वैसे ही उतार लेंगे, और 5 3 से विभाजित होगा नहीं तो 5 को भी जैसा था वैसे ही उतार लिया। अब 5 से 5 एकन 5। तो लैसे इन तीनों, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही लैसे कहलाएगा। तो अगर 2 की गुणा 2 से करें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंजे होते हैं 60, और 60 तिया हो जाएंगे 180। तो इन सभी संख्याओं का जो लैसे यहां पर आया है, संख्या है 9, 12 और 15। सभी संख्याओं का लैसे अभी हमने ज्ञात किया है 180, और ये तीनों संख्याएं समय हैं और ये मिनट में है, ये मिनट में हमको दिया गया है, तो लैसे भी आ जाएगा मिनट में, 180 मिनट। तो 180 वह न्यूनतम समय होगा जिसमें यह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, एक साथ बजती हैं। तो अगर इस मिनट को हम घंटे में बदलें, एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, 60 से इसको भाग कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 तिया 18। तो 3 घंटे, कि न्यूनतम 3 घंटे में वह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। कम से कम 3 घंटे के बाद वह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है तीनों घंटियां सुबह प्रातः 8 बजे एक साथ बजी थी, तो 8 बजे के बाद वह पुनः किस समय बजेंगी, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो 8 बजे के बाद वे न्यूनतम 3 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। तो 8 में अगर 3 घंटे और जोड़ दें तो हो जाएंगे 8 3 11 बज जाएंगे। अगर प्रातः 8 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजी थी तो पुनः वह 3 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। तो 8 बजे के बाद 3 घंटे का समय होगा 8 3 11, तो प्रातः 11 बजे वह तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। अब हमको 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में कौन सी संख्या ऐसी है जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होती हो। तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर इन चारों संख्याओं का अगर हम लैसे ज्ञात कर लें तो लैसे वह न्यूनतम संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी। एक तरीका है इन सभी संख्याओं का लैसे ज्ञात कर लें और विकल्प में उस
जहां पर लैसे दिया गया है वह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है, अब इन सभी को हम इनसे विभाजित करके अगर देखें तो देखिए 36 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, पर 5 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो इसका उत्तर नहीं होगा। फिर अगर 80 की बात करें, 80 यहाँ पर 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर 60 की बात करें, यह 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चारों संख्याओं में से 60 ही वह संख्या होगी जो इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। देखिए डी में हमको 90 दिया गया है, 90 3 से विभाजित हो जाएगा, 4 से 4 से ये विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा। तो ये चारों ऑप्शन, तीन ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी ही, बी में जो संख्या दी गई है वह इन चारों संख्याओं से ही पूरी पूरी विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और एक दूसरा तरीका ये था कि हम इन चारों संख्याओं का लैसे ज्ञात करें, लैसे हमको 60 ही मिलेगा और ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड कोमा से पहले, ये दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड है, तथा ये तीसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है हमको। महत्तम समावर्तक को शॉर्ट में हम कहते हैं मैसे, अंग्रेजी में एचसीएफ। तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है कि पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 5 है। और जो अभाज्य दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं वह हैं 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7। और तीसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमको दिए गए हैं 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5, 7 की घात 2 और 13। तीन संख्याओं के भाज्य गुणनखंड हमको दिए गए हैं और फिर हमको में से ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और जब हमको संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड पहले से ज्ञात हो और हमको में से ज्ञात करना हो, तो जो एक जैसी अभाज्य संख्या है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है, उनमें, उनके अभाज्य गुणनखंड में उनकी हम सबसे कम घात लेते हैं, उनकी सबसे कम घात। जैसे 2 की घात, पहली संख्या में 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 है दूसरी में, तीसरी संख्या में 2 की घात 4 है, तो सबसे कम घात यहाँ पर 2 की है 2, तो यहाँ 2 की घात 2 आ जाएगा। फिर 3 भी तीनों अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हमको दिया गया है, तो यहाँ पर भी 3 की न्यूनतम घात लिखेंगे। 3 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 4 है, तो सबसे न्यूनतम घात यहाँ पर 2 है 3 की, तो 3 की घात 2 आ जाएगा। फिर 5 भी तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में है, तो 5 की न्यूनतम घात यहाँ पर 5 की घात 5 है, 5 की घात 2, 5 की घात, यहाँ पर 5 एक बार है, तो यहाँ 5 की घात 1 होगी, तो न्यूनतम घात है यहाँ पर 5 की 1, तो 5 की घात 1। अब और कोई संख्या तीनों भाज्य गुणनखंड में एक जैसी नहीं है, तो हम इन, जो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने ज्ञात किए हैं, इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 2 की घात 2 का मतलब होगा 4, और 3 की घात 2 होता है 3 तिया 9, और 5 की घात 1 का मतलब 5। अगर इनकी गुणा करें, 5 चौक 20 और फिर 9 से गुणा करें, तो 9 दूनी 18 और 1 0, 180 आ जाएगा। और यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड में ही उत्तर देना है, तो 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1 कौन से विकल्प में दिया गया है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 की घात 2, 3 की घात 2 भी और 5 एक बार, ऑप्शन नंबर डी में जो अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं वही इन तीनों संख्याओं के में से को प्रदर्शित करेंगे, को व्यक्त करेंगे। अगर हम इनकी गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 180। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। में से में हम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 सभी में था तो 2 की न्यूनतम घात लिखी 2, यहाँ 3 सभी में था, 3 की सबसे कम घात यहाँ पर है 2, तो 3 की घात 2। 5 सभी में है तो 5 की सबसे कम घात है यहाँ पर एक बार है 5, तो 5 की घात 1। तो यही, यहीं पर हमको विकल्प नंबर डी में ये अभाज्य गुणनखंड हमको दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर इसको आगे सरल करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम है।
देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमको ज्ञात करना है और उसके लिए चार विकल्प हमको दिए गए हैं। एक तरीका ये है कि हम तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें और जब हमको एलसीएम ज्ञात हो जाए और जिस विकल्प में दिया होगा उसको टिक लगा देंगे। दूसरा तरीका ये है कि देखिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमको ज्ञात करना है और इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह संख्या इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी और सबसे छोटी होगी। वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी उसी को तो हम एलसीएम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे छोटी संख्या को चेक करते हैं पहले वह इन तीनों से विभाजित है या नहीं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 125 है। अब देखते हैं 125 यहाँ पर 25 पंजे 125 आ जाएगा तो ये 25 से तो विभाजित है। ये वाली जो संख्या है सबसे छोटी ये 25 से तो विभाजित है पर 45 से विभाजित नहीं है। 45 से विभाजित नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं 175 को देखते हैं तो 25 से ये तो विभाजित हो जाएगा। 25 25 सत्ते 175 हो जाएंगे। 25 सत्ते 175 तो ये वाली संख्या देखिए 25 से तो विभाजित है। 45 से देखते हैं 45 से विभाजित होगी या नहीं। अगर इसको 45 से भाग करें तो ये 45 से विभाजित नहीं है। देखिए 45 से इसको भाग करेंगे 45 चौक होते हैं 180 होते हैं तो ये तो नहीं होगी। तो ये 25 से भी विभाजित नहीं है 45 से भी विभाजित नहीं है। फिर अगली संख्या हमारे पास है 225। 225 को अगर हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 225 को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 25 से भी विभाजित है। 25 नम्मा 225 और फिर इसको हम देखते हैं 45 से। तो अगर हम 45 से इसकी भाग करें तो 45 चौक तो 180 और 45 पंजे हो जाएंगे 225 तो ये 45 से भी विभाजित है। अगर 75 से देखें इसको 75 दूनी 150 और 25 75 तिया हो जाएंगे देखिए 225 75 तिया 225 हो जाएंगे तो यह संख्या जो है ये 75 से भी विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमको इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना था और एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या जो होती है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हमने यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को चेक करना शुरू किया कि सबसे छोटी संख्या यहाँ 125 थी ऑप्शन में कि ये तीनों से विभाजित है या नहीं। तो ये 25 से विभाजित थी 45 से नहीं थी तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगली संख्या ना 25 से देखिए 25 से तो विभाजित थी 175 पर 45 से विभाजित नहीं थी तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। फिर 225 को देखा तो ये तीनों से विभाजित है तो 225 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखिए नंबर 5 यदि 72 और 180 का महत्तम समावर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समावर्तीय है। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक तो हमको दे रखा है इनका हमको लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। देखिए हमको एक संख्या भी दे रखी है 72 दूसरी संख्या भी दी गई है 180 और इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ भी हमको दिया गया है 36 और लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करने के लिए कहा गया है एलसीएम हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अगर हमको इन चारों संख्याओं में से कोई सी तीन संख्या पता हो तो हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली संख्या हमारी है 72 दूसरी संख्या है 180 और एलसीएम हमको ज्ञात करना है तो एलसीएम जैसा था वैसे ही रख देंगे। एचसीएफ दिया गया है 36 एलसीएम निकालना है 36 उधर गुणा में है बाएं पक्ष में आ जाएगा भाग में। तो 72 गुणा 180 और 36 आ जाएगा भाग में बराबर एलसीएम। इसको हल कर देंगे 36 दूनी 72 और 180 दूनी देखिए कितने हो जाएंगे 0 180 दूनी 360 आ जाएगा। तो एलसीएम हमको यहां पर मिल गया है 360। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में हमको दो संख्या दी गई थी उनका एचसीएफ भी दिया गया था एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर हम ये सूत्र लगा सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगला सवाल देखिए
प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल देती है। देखिए, हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल देती है। तो वह संख्या हमको ज्ञात करनी है जो इन दोनों संख्याओं को भाग करने पर 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं को भाग करें तो हमको शेषफल क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 6 मिलना चाहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों संख्याओं में 6 जो शेषफल हमको ज्ञात करना है प्रत्येक स्थिति में उसको घटा देंगे। 270 में से 6 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 264। अगली संख्या है 426 में से हम 6 घटा देंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा 420। अब इन दोनों संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इनका लघुत्तम सम वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे और वह संख्या होगी इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दोनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए, 264 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 11 से विभाजित होगा। 420 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 210, फिर 2 से 2 एकन 2, 0, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। अब यहाँ पर दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर हम वे संख्या देखें, वे अभाज्य संख्या जो दोनों में एक जैसी हैं, तो यहाँ पर एक तो 2 का जोड़ा बनेगा, फिर इन 2 का जोड़ा भी बन जाएगा और 3 का जोड़ा बनेगा। तो पहले जोड़े में से एक 2, दूसरे जोड़े में से दूसरा 2 और तीसरे जोड़े में से आ जाएगा एक 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अगर हम इस 264 और 420 को भाग करेंगे तो हमको शेषफल शून्य मिलेगा। पर हमको तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं को भाग करें तो प्रत्येक स्थिति में हमको शेषफल 6 मिलना चाहिए, ये हमसे कहा गया था। तो देखिए, अगर हम इस 12 से इनको भाग करें तो 12 तिया, देखिए 12 से अगर 270 को भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ पर बच जाएगा 24, यहाँ पर बचेगा हमारा 3, 30 हो जाएगा और 12 तिया और 12 दूनी 24, यहाँ 3 बचेंगे, फिर 12 दूनी 24, 30 में से 24 घटाएंगे 6 शेष बचेगा हमको। अगर इस 426 को भाग करें 12 से तो 12 तिया 36, यहाँ 6 बचेगा, 12 पंजे 60 और 66 में से 60 घटाएंगे तो 6 शेषफल मिल जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 12 है जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं को भाग करेंगे तो शेषफल हमको प्रत्येक स्थिति में 6 ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। वह संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है। तो वह संख्या हमको पता करनी है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है, वह संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो वह संख्या जो इन तीनों का गुणज होगी वो, या सबसे छोटी संख्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगी। एलसीएम वह संख्या होगी इन तीनों संख्याओं का जो इन तीनों से पूरी पूरी और सबसे छोटी संख्या विभाजित हो जाए। इन तीनों संख्याओं से सबसे छोटी वह संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वह इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगी। तो हम या तो पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे और एलसीएम का जो गुणज होगा वह संख्या भी इन तीनों की गुणज कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम, एक तरीका तो ये है एलसीएम के द्वारा कर सकते हैं, एक तरीका है ऑप्शन के द्वारा इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। तो वह संख्या देखेंगे जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए, कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे पूरे विभाजित हो जाएं। तो देखिए, अगर 4 से इसे भाग करेंगे 4 दूनी 8 और 1 16, 4 चौक 16, या 4 से तो विभाजित हो जाएगी।
अब 8 से देखते हैं। 8 के लिए पीछे से 3 अंक विभाजित होने चाहिए, तो इस संख्या में तो 3 ही अंक है। 8 से अगर इसको भाग करें, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और यहाँ पर 5 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 7 बचेंगे और 76 8 से विभाजित होगा नहीं, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या जो है इन तीनों संख्याओं का गुणज नहीं हो सकती। अब 664 को देखते हैं, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि लास्ट के दो अंक को अगर 4 से भाग करें तो 4 एकन 4, 2 बचेंगे, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो ये 4 से तो विभाजित है। 8 अट्ठे 64, 8 से भी विभाजित है। और 6 से वही संख्या विभाजित होती है जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी। तो 2 से तो ये विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर सम संख्या है, 2 से विभाजित है। 3 के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 6 12 और 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16, 16 3 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है। तो 664 जो संख्या है इन तीनों का गुणज नहीं होगी। अब 696 को देखते हैं। अगर इसको भाग करें, देखिए हम 4 से, तो 4 दूनी 8 और 1 4 चौक 16, तो 4 से ये विभाजित हो जाएगी। लास्ट के दो अंक को 4 से भाग करके हमने देखा पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों को भाग करते हैं, तो 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 5 बचेंगे, 8 सत्ते 56, तो ये 8 से भी विभाजित है। 6 के लिए यह 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी, तो लास्ट का अंक यहाँ पर सम है, तो यह 2 से तो विभाजित है। 3 से और देखते हैं इसको। 3 के लिए अंकों का योग विभाजित होना चाहिए, तो 6 6 12 और 12 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21, 21 3 से भी विभाजित है। यह 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित होगी। तो 696 इन तीनों संख्याओं का गुणज है, तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। तो हमको वह संख्या यहां पर ढूंढनी थी जो 4 8 और 6 तीनों का गुणज होगी, तो इन तीनों का गुणज वही संख्या होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो 396 जो था वह 4 से विभाजित था, 8 से नहीं था। ये 4 से विभाजित था, 8 से भी था, पर 6 से नहीं था। तो 696 जो है 4 से विभाजित है, 8 से भी विभाजित है और 6 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या इन तीनों संख्याओं का गुणज है। अगर देखिए, अगर ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, तो यह लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो जाएंगे, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक 8 पंजे 40, 3 बचेंगे, 8 चौक 32, तो 8 से भी विभाजित है। अगर 6 से देखें, 6 के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए, तो लास्ट का अंक यहाँ पर 2 है, तो 2 से तो विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इकाई का अंक सम है। 3 के लिए अंकों का योग, तो 5 4 9, 9 3 12 और 2 हो जाएंगे 14, 14 3 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यह संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं थी। तो केवल एक ही संख्या है जो 4 8 6 और तीनों से विभाजित है, इसलिए वही संख्या इन तीनों का गुणज होगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8। 45 60 75 के महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तीय का योग हमको बताना है। इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है और एचसीएफ है, दोनों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम इन तीनों संख्या 45 60 और 75 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या पहले हम ढूंढते हैं। एचसीएफ तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखिए, वह पहले आप देखिए इन तीनों संख्याओं को आप किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। देखिए 15 से अगर इनको हम भाग करें तीनों संख्याओं को, ये एचसीएफ पता करने के लिए अगर तीनों संख्याओं को हम 15 से भाग करें, तो 15 45, 15 चौका 60 और 15 पंजे हो जाएंगे 75। और उसके बाद जो संख्या यहाँ पर बचेगी 3 4 और 5, ये तीनों संख्या किसी और अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, तो 15 ही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे हम इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके। तो 15 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, और विभाजित होने के बाद जो संख्याएं हैं ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगी। 15 ही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। और एलसीएम निकालने के लिए देखिए, बस एलसीएम के लिए क्या करना होगा, जो एचसीएफ आया है, जो एचसीएफ आया है उसको लिखेंगे,
और उसकी गुणा दी। अब ये तीन संख्या जो बची थी, अब इनमें से देखिए तीनों तो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं है। कोई सी दो संख्याओं को देख लीजिए, दो भी इनमें से कोई सी संख्या से विभाजित नहीं है। तो ये तीनों संख्या ही 15 की गुणा में आ जाएंगी, 3, 4 और 5। और इनकी हम गुणा कर देंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ 15 चौका 60 और 5 तिया हो जाएंगे 15। देखिए 15 चौका तो हो गए 60 और 5 तिया 15 और 15 छंग होंगे 90 और एक जीरो, तो 900 आ जाएगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो 900 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है। अब प्रश्न में हमसे एचसीएफ और एलसीएम का योग पूछा था कि एचसीएफ जो है और एलसीएम जो है दोनों का योग बताना है। तो 15 में हम जोड़ देंगे 900, तो ये आ जाएगा 915। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आप इनका एलसीएम एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो हमने एक संख्या यहाँ पर ऐसी ढूंढ ली जो इन तीनों को पूरा पूरा काट रही है, बड़ी से बड़ी। तो वह 15 थी, 15 था 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। और विभाजित होने के बाद अगर बाद में भी कोई तीनों संख्या ऐसी बच जाए यहाँ पर जो किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, तो उसकी गुणा फिर 15 से कर देते हैं हम। पर यहाँ पर 3, 4, 5 किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगी एक के अलावा, तो इसलिए 15 ही हमारा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो एचसीएफ आया है उसकी गुणा अब इन तीनों संख्याओं में से जो 15 से विभाजित करने के बाद आई थी, अगर कोई सी तीन संख्या एक अन्य कोई सी दो संख्या भी एक संख्या से विभाजित हो जाए तो उसको भी हम 15 के गुणा में लिखेंगे। और जो अन्य संख्या जो अब ये तीन की तीन ही संख्या यहाँ पर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही थी, तो 15 की गुणा इन तीनों संख्या से कर देंगे। तो 900 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हमको मिल गया। अब इनका योग चाहिए था तो 15 और 900 का योग आया 915, और विकल्प नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 9। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। प्रश्न में हमसे पूछा है 100 से कम 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उनकी संख्या हमको बतानी है। देखिए 3 और 5 से विभाजित हो दोनों से विभाजित होने वाली संख्या जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा उसके सभी गुणज 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगे। तो हम 3 और 5 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करें तो 3 और 5 का जब एलसीएम ज्ञात करें, 3 और 5 दोनों सहभाज्य संख्या हैं। सहभाज्य मतलब दोनों संख्या एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये दोनों संख्या सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम उन उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो 5 या 15 आ जाएगा। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 15 है। और जो 15 के गुणज होंगे वे सभी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होंगी। तो हमको 100 से छोटी वे सारी संख्या लिखनी थी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, उनकी संख्या बतानी थी। तो पहली संख्या 15 होगी, दूसरी 30 होगी, फिर 45, फिर 60, फिर 75, उसके बाद 90 और फिर 105 आएगी। पर हमको 100 से कम देखनी है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। तो 3 और 5 का जो लैसे होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी। और जो इस लैसे के जो गुणज हैं वे सभी संख्या 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित होंगी। तो हमसे 100 से छोटी वे संख्या पूछी गई है, 100 से कम जो 3 और 5 से विभाजित हो। तो वे हैं 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सभी 6 संख्या हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से विभाज्य है। अब हमको वह संख्या ढूंढनी है जो 3, 4, 5 और 6 सभी से विभाज्य है। तो 3, 5, 6 शायद ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ऐसा प्रश्न क्वेश्चन पहले भी आया था। देखिए कौन से वाले प्रश्न में था, ये वाला प्रश्न हमारा देखिए ये है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी सेम ही क्वेश्चन था।
तो जिसका उत्तर आया था 60। 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 60। तो इसका विकल्प तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 60 दिया गया है। यही हो जाएगा क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या दो भी यही प्रश्न था। अब अगला देखिए प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समावर्तक 14 है। देखिए 14 और 28 इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वह हमको दिया गया है 14, और इनका लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करने के लिए कहा गया है हमको, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जब हमको दोनों संख्या पता हो, उनका एचसीएफ पता हो, और एलसीएम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए अगर दो संख्या होगा तो आपको ये सूत्र याद रखना होगा, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो संख्या 14 और 28 है, और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम जैसा था वैसे ही रख देंगे, और एचसीएफ प्रश्न में हमको दिया गया है 14। 14 इधर गुणा में है, बाएं पक्ष में आ जाएगा भाग में, तो 14 की गुणा कर देंगे 28 से, और ये हर भाग में आ जाएगा इधर से 14 बराबर एलसीएम। तो 14 से 14 कट गया, तो एलसीएम हमको मिल गया यहाँ पर 28। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। जब आपको दो संख्या और उनके एलसीएम एचसीएफ, इन चार चीजों में से देखिए, दो संख्या, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ, इन चारों में से अगर तुम्हारे पास कोई सी भी तीन संख्या आपको मिल जाए और चौथी संख्या ज्ञात करनी हो, तब हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। दो संख्या आपको दे दी जाए, एलसीएम दे दिया जाए, एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ दे दिया जाए, दो संख्या दे दी जाए, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ दोनों प्रश्न में दिए जाएं और पहली संख्या भी दी जाए, तो दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ दोनों दिए जाएं और दूसरी संख्या दी जाए, तो आप पहली संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र की मदद से। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। हमको 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 2, 3, 8 और 10 सभी से पूर्णतः विभाजित हो, 4 अंकों की बतानी है। तो देखिए हम यहाँ पर विकल्प का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो 4 अंकों की यहाँ पर सभी संख्याएं 4 अंकों की दी गई हैं, तो हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इन चारों में जो सबसे छोटी संख्या है उसको चेक करेंगे कि वो इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं। तो सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ दिखी 1020। तो देखिए 1020 2 से तो विभाजित हो जाएगा, ये 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक शून्य है, सम अंक है यहाँ पर। और 3 से विभाजित के लिए अंकों का योग विभाजित होना चाहिए, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 3 तो यहाँ पर 3 से विभाजित हो जाएगा, यह 3 से भी विभाजित है। 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या यहाँ पर 20 है, 20 8 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, तो यह संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो ये तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब बची 3 संख्या, इनमें सबसे छोटी संख्या है 1060। इसको चेक करते हैं, तो ये 2 से तो विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 10 से भी विभाजित है क्योंकि इकाई के अंक पर एक 0 दिया गया है, तो 10 से भी विभाजित हो जाएगी। 3 के लिए अंकों का योग विभाजित होना चाहिए, तो 6 और 1 7, 7 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अब अगली संख्या है 1080, इसको देखते हैं। तो 2 से विभाजित है, 10 से भी विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, 2 से भी विभाजित है, 10 से भी। 3 के लिए अंकों का योग 8 और 1 हो जाएगा 9, तो 9 तो 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब 8 के लिए बाद के संख्या के, तो बाद पीछे से दाहिनी ओर से जो 3 अंकों की संख्या बनती है, पीछे से 3 अंकों लेकर जो संख्या बनी है, तो 3 अंकों की संख्या यहाँ पर बनी है 80, क्योंकि यहाँ पहला अंक तो 0 है, और 0 आगे आएगा तो यह 3 अंक की नहीं केवल 2 अंक की रह जाएगी। तो पीछे से 3 अंकों को लेकर जो संख्या बनी है वह 080 है, इसको अगर हम 8 से भाग करेंगे तो यह पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी 10 बार, 8 धाई 80, तो यह 8 से भी विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो संख्या दी गई है वह 2, 10, 3 और 8 तीनों सभी से विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर सी ही वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 4 अंकों की, जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है।
अगर हम इसकी बात करें, देखिए 2 से विभाजित है, 10 से विभाजित है, और 3 के लिए 2 और एक 3 और एक 4, 4 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी में सी में जो संख्या दी गई है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक का मतलब है एचसीएफ में से, वह है 38, और उनका लघुत्तम समावर्तीय का मतलब है एलसीएम। एलसीएम है 98,154। यदि एक संख्या, उनमें से एक संख्या हमको दी गई है 1558, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे यहां पर कहा गया है, देखिए एलसीएम है, एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो जब तीनों ज्ञात हैं हमको, चौथी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या यहाँ पर है 1558, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, तीसरी एलसीएम हमको दिया गया है 98,154, एचसीएफ यहाँ पर हमको दिया गया है 38। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसको यहीं रखेंगे, 1558 दाहिने पक्ष में भाग में चला जाएगा, तो यहाँ 58,154 गुणा 38 के भाग में आ जाएगा 1558। अब इसको देखिए हम भाग कर देंगे, देखिए 38 से कितनी बार विभाजित होगा ये देख लेते हैं हम। 38 से पहले इसको याद, छोटी संख्या से भाग करें, जैसे 2 से अगर भाग करें, 2 एकम 2, 2 नम 18, ये 2 से 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 नम 18। फिर इसको 19 से भाग करें, 19 कन 19, देखिए 19 चौक 76, एक बचेगा, 19 कन 19, तो 41 आ जाएगा। ऊपर है 98,154 और नीचे है 41। अब देखते हैं 41 से कितनी बार विभाजित होगा। ये 41 से भाग करने के लिए भागी करनी होगी इसको, देखिए 98,154 को अगर हम भाग करें 41 से, तो 41 दूनी 82, 6 और 1 उतार लिया, एक हमने यहाँ पर 41 चौक तो यहाँ पर हो जाएंगे ज्यादा, तो 3 से 12, 11 में से 3 गए 8, 5 में से 2 घटाएंगे 3, उतार लेंगे फिर यहाँ पर 5। अब ये जाएगा यहाँ पर 6 चौक 32, ये जाएगा 9 बार, 9 एकन 9, 9 चौक 36। 15 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से 9 घटाने पर 6, 7 में 6 घटाएंगे 1, और उतार लेंगे यहाँ पर 4। अब ये 4 बार चला जाएगा, तो 164, 41 चौक 164। तो संख्या हमको मिल जाएगी 41 से इसको भाग करने पर 2394। तो वह दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी थी, वह आई 2394। 2394 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 14। 128, 288, 160 का में से है, इन सभी का में से ज्ञात करना है। देखिए में से वह संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सभी को विभाजित कर देगी, पूरा पूरा विभाजित कर देगी। तो हम इनका में से नहीं निकाल लेंगे, ऑप्शन की मदद से देख लेते हैं कि में से, देखिए बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो ऑप्शन में हम सबसे पहले जो बड़ी संख्या दी गई है उसको चेक करेंगे, क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी वह संख्या देखनी है जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर हमको दिखी 48। तो 16 तिया, ये 16 तिया होते हैं 48, 16 और 3, 16 तिया 48। तो ये संख्या अगर 16 और 3 दोनों से विभाजित होंगी तो 48 से भी विभाजित होंगी। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या 16 और 3 दोनों से विभाजित है। तो देखिए अगर 3 से भाग करें, 3 से वही संख्या विभाजित होती है जो जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 8 2 10 और 1 11, तो यह 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये वाली संख्या 48, जब 128 कोई सी भी संख्या, जब तीनों संख्याएं 48 से विभाजित होंगी तभी तो 48 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। पर यहां पर एक संख्या देखिए 128 यहां पर 3 से विभाजित नहीं हुई, और जब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है तो यह 48 से भी विभाजित नहीं होगी, 48 से भी विभाजित नहीं होगी।
और जब 48 से विभाजित नहीं है तो 48 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब अगली बड़ी संख्या यहां पर है 32। तो 32, यहां पर 32 के ऐसे गुणनफल, दो सहवाज्य संख्या देखिए जिनका गुणनफल 32 हो। तो 32 ऐसे, 9 चौक 8 चौक 32, ये सहवाज्य संख्या नहीं है। और 8, तो भैया 32 से ही हम इसको भाग करके देखेंगे। 32 से यहां पर कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएंगी, देखिए 32 से ये 160 जो है, ये तो 32 से कितनी बार विभाजित होगा, देखिए 16 से 16 कन 16 जीरो, 16 दूनी 32, दो पंजे 10, ये 5 बार विभाजित हो जाएगा। 32 पंजे 160, तो 32 से 160 तो विभाजित हो गया। तो 288 को देखते हैं, 288 कितनी बार विभाजित हो सकता है। देखिए 9 बार, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, तो ये भी 32 से विभाजित है। अब 128 को देख लेते हैं, 32 से विभाजित है नहीं, तो 4 32 चौक 128, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये संख्या भी 32 से विभाजित है। तो 128, 288 और 160 को पूरी पूरी विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 32 है। कौन सी संख्या है, 32। तो 32 ही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 48 से थी, पर 48 से यहाँ पर 128 ही विभाजित नहीं हुआ। ठीक है, तो यह 48 तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं है। तो हमने 32 को चेक किया, 32 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 32 ही है जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। तो एचसीएफ इनका आ गया है 32। वरना आप इनको देखिए, अगर इस तरीके से नहीं करते तो इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। अब तीनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर निकलेगा इनका एचसीएफ। 2 से 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से 1 बार। 2 से ये 144 बार विभाजित होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 बार विभाजित हो जाएगा 72, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, और 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार विभाजित होगा। फिर 2 से 80 बार विभाजित होगा ये, 2 से 40 बार। 2 से भाग करने का मतलब होता है संख्या का आधा करना, तो 40 का आधा 20। 2 से फिर 10, फिर 2 से 5 आ जाएगा, और 5 से 1। अब इन तीनों संख्याओं का हमको एचसीएफ ज्ञात करना था। तो एचसीएफ के लिए अब एक जैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा तीनों में है, ये 2 भी है, ये 2 भी है, ये 2 भी बन जाएगा, और ये वाला 2 भी। तो यहाँ पर तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में तीन तीन के यहाँ पर कितने जोड़े बने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पहले वाले त्रिक में से एक 2 आएगा, दूसरे त्रिक में से एक 2, तीसरे में से भी, चौथे में से भी, और पांचवे में से। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करके भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सरल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15। यदि दो सहवाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लैसे ज्ञात कीजिए। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आपको यह याद रखना होगा कि अगर हमारे पास दो सहभाज्य संख्या हैं तो उनका जो एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है। सहभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो एक के पहाड़े के अलावा दोनों एक साथ किसी और संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, मतलब उनका में से एक होता है। जैसे 5 और 6, देखिए 5 और 6 एक के पहाड़े के अलावा और किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो सकती, तो ये दोनों संख्या सहभाज्य संख्या होंगी। और सहभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया है, उनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और हमको ज्ञात है कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम भी होता है। तो 117 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 16। वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे यदि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है जिससे अगर हम
1277, 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो हमको वह बड़ी से बड़ी यहां पर संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम इन दोनों संख्याओं को भाग करें और प्रत्येक स्थिति में हमको 3 ही शेष मिले। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हम देखिए प्रत्येक स्थिति में हमको 3 शेष बताना है। तो 1272 में से हम 3 घटा देंगे, जो शेषफल हमको मिलना था दोनों स्थितियों में एक समान शेषफल हमको 3 मिलना है। तो हम 3 को दोनों संख्याओं में से घटा देंगे और जो संख्या मिलेगी उनका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। इस शेषफल को इन दोनों संख्याओं में से घटाने पर जो संख्या हमको मिलेगी उन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं को भाग करेंगे तो एचसीएफ हमको शेषफल प्रत्येक स्थिति में 3 मिलेगा। और 1368 में से भी हम यहां से 3 माइनस कर देंगे तो ये 1274 हो जाएगा और ये 1365 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वही सबसे बड़ी संख्या होगी, जिससे अगर हम इन दोनों संख्या को भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचेगा। अब इनका एचसीएफ हमको ज्ञात करना है 1274 का और 1365 का। तो भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिया 6। ये 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। फिर ये विभाजित हो जाएगा यहां पर 3 से तो विभाजित होगा नहीं, फिर 5 से विभाजित नहीं होगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 नम 63 और 7 एकन 7। फिर 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकन 7 और 7 तिया 21 और 13 से विभाजित हो जाएगा। इसको हम 5 से विभाजित करते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 1 5 तिया 15। फिर ये 3 से विभाजित हो जाता, 3 नम 27 और 3 एकन 3। फिर ये विभाजित होगा 7 से, 7 एकन 7, 7 तिया 21 और फिर 13 से, 13 कन 13। अब इनका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी अभाज्य संख्या है उनके जोड़े बनाएंगे। तो एक तो जोड़ा यहां पर बन जाएगा, देखिए 7 का जोड़ा बन जाएगा एक, और एक 13 का जोड़ा बनेगा। तो एक जोड़े में से 7 आएगा और एक जोड़े में से 13। तो 13 सत्ते 91। 91 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे अगर हम इन दोनों संख्याओं को भाग देंगे तो प्रत्येक बार हमको 3 ही शेष मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17। 114, 195 का एलसीएम हमको निकालना है। देखिए संख्या 114 और 95 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहले सबसे पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिससे आप इन दोनों संख्याओं को भाग दे सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या जिससे हम इन दोनों संख्याओं को भाग दे सकते हैं, देखिए 2 से भी विभाजित नहीं है, तीनों दोनों 3 से भी विभाजित नहीं है, 5 से भी नहीं, 7 से भी दोनों संख्या विभाजित नहीं है, 19 से दोनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। देखिए 19 से ये दोनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। देखिए 19 छंग 114 और 19 पंजे 95। तो 19 से दोनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई तो 19 लिखा हमने। फिर जो ये दो संख्याएं हैं, ये क्या आप अब इन दोनों संख्या को देखेंगे, क्या ये किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं? तो यह 6 और 5 दोनों किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगे एक के अलावा। तो बस इन संख्याओं को ही 19 के गुणनफल में लिख देंगे। तो 19 पंजे 95, या ऐसे कर सकते हैं 6 पंजे 30, 5 छंग 30 और 30 की गुणा हमको करनी है 19 से। तो 19 की गुणा हमको करनी है 30 से। 19 तिया होंगे 19 तिया 57 और एक 0। तो 570 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा 570। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। देखिए आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको सरल लगता है वह उस तरीके से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो तरीका मैंने यहाँ पर यूज किया है, तो सबसे दोनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालना था। तो सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिससे हम इन दोनों संख्याओं को
भाग दे सकते हैं। तो देखिए 19 छंग 114, 19 पंजे 95। तो 19 हमने लिख लिया एलसीएम में। फिर उसकी गुणा में 6 और 5, ये दोनों संख्या किसी और संख्या से भी विभाजित होती तो उसको यहाँ गुणा में लिख लेते। और फिर जो संख्या बचती, जो किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं है एक के अलावा, उनको भी गुणा में लिख लेंगे और फिर सबकी गुणा कर देंगे। तो पहले 19, 6 और 5 किसी और संख्या से कटेंगी नहीं तो इनको भी लिख दिया, फिर इनकी गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 570। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 18। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको बतानी है जिससे अगर इन दोनों संख्याओं को भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में, पहली स्थिति में तो 4 शेष बचना चाहिए, दूसरी स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो देखिए वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो वह संख्या ज्ञात करने के लिए जो शेषफल हमको प्रत्येक स्थिति में बचाने के लिए यहां पर कहा गया है, उसको हम पहले इन संख्याओं में से घटा देंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है जिससे अगर हम 280 को भाग करें तो 4 शेष आना चाहिए और 1245 को भाग करें तो 3 शेष आना चाहिए। तो 480 में से ये 4 घटा देंगे और 1245 में से हम 3 घटा देंगे। तो यहां पर संख्या मिलेगी 276 और यहां पर संख्या मिलेगी 1242। अब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही वह संख्या होगी। अब 276 के भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 1242 के भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अब देखिए 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 नम 18, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 23 से विभाजित होगा, ये 23 कन 23। अब देखिए इसको 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 2 का 0 आ जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से विभाजित होगा, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 नम 27। 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और फिर 23 से। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ अब उन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे जो इन दोनों संख्या के भाज्य गुणनखंड में एक जैसी है। तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक एक 3 का बन जाएगा और 23 का बनेगा। तो पहले जोड़े में से 2, दूसरे जोड़े में से 3, तीसरे जोड़े में से 23। 3 दूनी 6, 6 की गुणा 23 से करेंगे, 6 तिया 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। 138 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए अगर हम 138 से इन दोनों संख्याओं को भाग करेंगे तो पहली संख्या को जब भाग करेंगे 4 शेष बचेगा और दूसरी संख्या को जब इस संख्या से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। चाहे आप देख सकते हैं, देखिए 280 को अगर हम किससे भाग करें, पहली वाली संख्या को 200 138 से अगर हम भाग करें तो यहां पर पहाड़ा देखिए कितनी बार विभाजित होगा, 138 से विभाजित करना है। 280 को भाग करना है हमको, तो करते हैं, एक बार विभाजित हो जाएगा, ये एक बार ही तो जाएगा 138। तो यहां से तो हमको 4 यहां पर मिल नहीं रहा है। हम्म, 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 तो हमको 138 वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जिससे अगर हम 280 और 1245 को भाग दें तो 4 और 3 शेषफल प्राप्त होने चाहिए, ये हमको बताना था। तो 280 में से 4 घटाएंगे 276 आएगा और 242। तो बड़ी से बड़ी संख्या 138 से अगर हम इसको भाग करें तो हमको 4 यहाँ पर शेष नहीं मिल रहा है। ये ऑप्शन तो हमारा गलत सा लग रहा है हमको। देखिए 4 शेष बचाना है तो यहाँ पर कौन सी संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर 138, देखिए अगर जब 138 से इसको भाग करेंगे
तो पहाड़ा 2 बार जाएगा हमारा। 138 दूनी 138 दूनी 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 1 7, 2 एकन 2। तो 280 में से 276 घटाएंगे तो 4 मिला हमको। और 1245 को जब हम भाग करेंगे 138 से, तो देखिए कितनी बार जाएगा पहाड़ा। पहले तो एक बार पहाड़ा जाएगा नहीं इसमें 138 में। फिर 4 अंकों में देखते हैं, तो 4 बार, 4 तिया 12, फिर यहाँ पर अगर हम देखें 4 8 अट्ठे 64, 8 9 बार देखते हैं। देखिए 9 से अगर इसको भाग करें, 9 138 नम्मा, 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल लगे 7, 9 तिया 27 और 7 34 का 4, हासिल लगे 3, 9 का 9 और 3 12। तो ये 1242 आएगा, इनको घटाएंगे तो 3 शेष मिलेगा। तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जिसको अगर हम इन दोनों जिससे अगर इन दोनों संख्याओं को भाग करें तो पहली संख्या से 4 शेषफल बचना चाहिए, दूसरी संख्या से 3। तो इन दोनों संख्याओं में से हमने 4 और 3 घटाने के बाद जो संख्या हमको मिली है उनका एचसीएफ ज्ञात कर लिया, और एचसीएफ आया हमारा 138। और 138 से अगर हम इन दोनों संख्या को भाग करेंगे तो पहली संख्या से 4 और 3 शेषफल बचेगा, जो हमने यहाँ पर करके देखा। ये यहाँ पर शुरू में एक गलती हो गई थी कि जब हम 138 से भाग कर रहे हैं तो पहाड़ा 2 बार जाना था, एक बार हम लिख रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 19। 3 घंटियां क्रम से 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल से बचती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी? प्रश्न में कहा गया है 3 घंटियां जो हैं 12, 15 और 18 मिनट के समय अंतराल पर बजती हैं, और यदि वे तीनों घंटियां प्रातः 9 बजे एक साथ बजती हैं तो फिर उस समय के बाद वह तीनों घंटियां किस समय एक साथ पुनः बजेंगी? तो वह समय ज्ञात करने के लिए हमको पहले वह समय ज्ञात करना होगा, वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होगा जिसमें यह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो वह समय इन तीनों समय का एलसीएम होगा। तो 12, 15 और 18 तीनों का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए एलसीएम हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, वह संख्या देखिए जिससे आप इन तीनों संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आप इन तीनों संख्या को भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वह संख्या देखिए 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। तो एक तो 3 आ गया। अब 3 के बाद जो संख्या यहाँ पर बची, तो यहाँ तीनों संख्या तो एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, पर 4 और 6 यहाँ पर विभाजित हो सकते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो एक 2 से ये 4 और 6 विभाजित हो गए तो हमने 2 भी लिख लिया। अब ये संख्या बच गई है 2, 5 और 3। ये तीनों संख्या किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही है एक साथ, एक के अलावा। तो ये तीनों संख्याएं भी यहाँ पर गुणनफल में आ जाएंगी, 2, 5 और 3। इनकी गुणा कर देंगे, वही इनका एलसीएम होगा। तो 3 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 5 दूनी 10। 10 की गुणा 18 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 मिनट के बाद वे तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। 180 मिनट के अंतराल से वह न्यूनतम 180 मिनट के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो अगर इस समय को हम घंटे में बदलें तो 1 मिनट में होती हैं 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट। तो 180 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, तो 6 या 18, 3 घंटे आ जाएगा। तो न्यूनतम 3 घंटे के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं वे। तो हमसे कहा गया है कि अगर वे तीनों एक साथ सुबह 9 बजे बजी थी तो अब किस समय तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी? तो 9 के अगले 3 घंटे के बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। तो दोपहर 12 बजे वह तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98, 70 से भाग हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जो इन तीनों संख्याओं से भाग हो जाती है, मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वह एलसीएम होती है। तो इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, 12, 98 और 70 का।
तो देखिए, एलसीएम निकालने के लिए पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिससे आप इन तीनों संख्याओं को काट सकते हैं। देखिए 14, 14 तिया हो जाएंगे 42, 14 सत्ते 98 और 14 पंजे 70। ठीक है, 14 पंजे 70। तो यहाँ 14 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, 14 तिया 42, 14 सत्ते 98 और 14 पंजे होते हैं 70। तो 14 हमने लिख लिया एलसीएम में। अब उसके बाद ये तीनों संख्या तो किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो नहीं रही हैं, कोई सी दो संख्या भी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो ये तीनों संख्या ही यहाँ पर गुणा में आ जाएंगी, 3, 7 और 5। अब इनकी गुणा कर देंगे, एलसीएम निकल जाएगा हमारा। तो 5 तिया देखिए, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 14 की गुणा हमको करनी है 105 से। तो 14 पंजे 70 और 14 कन 14, तो ये 1470 आ जाएगा। तो इन वह छोटी से छोटी संख्या 1470 है जो इन तीनों संख्याओं से जिसको पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो 1470 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21, 45, 75 और 165 का में से निकालना है। 45 का, 75 का और 165 का वह हमको में से यहां पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है एचसीएफ। तो अब वह संख्या देखिए, एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या आप जिससे आप इनको भाग कर सकते हैं, तीनों संख्याओं को, उसी दो को नहीं, किन तीनों संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आप इनको भाग कर सकते हैं तीनों को। देखिए यहाँ 15 या 45, 15 पंजे 75 और 15 से ये भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 15 या 45, 15 पंजे 75, 15 कन 15 और 15 कन 15। तो 15 से आप इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। अब ये जो संख्या बची है 3, 5, 11, ये किसी एक ही संख्या से तीनों पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, तो केवल ये 15 ही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर ये तीनों भी संख्या किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती, जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित होती उसकी गुणा 15 से कर देते, वो एचसीएफ हो जाता। तो यहाँ इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें, 60 रबड़ बांटती है, तो उसकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। प्रश्न में हमसे पूछा है उसकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो श्रीमती भाटिया जो है अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 45, देखिए 75 और अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बराबर बराबर बांटती है, तो हमको ये बताना है कि उसकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। तो जब वह अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर पेंसिल और रबड़ बांटेगी, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको छात्रों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, अधिक से अधिक संख्या ज्ञात करनी होगी जिस जिनमें 75 और 60, 75 पेंसिलों और 60 रबड़ को बांटा जा सके, तो वह संख्या होगी बड़ी से बड़ी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो हमको 75 का और 60 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, वही छात्रों की अधिकतम संख्या होगी कक्षा में। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिससे आप इन दोनों को भाग कर सकते हैं। तो 15, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, तो 15 से ये दोनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई। 5 और 4 किसी और संख्या से ये दोनों एक साथ विभाजित होंगी नहीं, तो 15 ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा और कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या 15 ही हो जाएगी। कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या होगी 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल देखिए, 23, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाती है, वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करनी है जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाती है, वह संख्या हमको निकालनी है। से पूरी पूरी विभाजित, तो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए वह इनका एलसीएम होगा, तो 15
25 और 30 का हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब इन तीनों संख्याओं को देखिए, ये तीनों संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो सकती हैं। तो ये हो जाएंगी 5 से। देखिए 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, तो एक तो 5 आ जाएगा। अब जो ये तीन संख्या बच गई है, इनमें तीनों संख्या तो किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो नहीं रही हैं। 3 से ये विभाजित हो जाएंगी, 3 और 6। तो ये 3 से 3 गुना 3, 3 दूनी 6, तो 3 भी आ जाएगा यहाँ गुणा में। अब जो ये तीन संख्या है 1, 5 और 2, ये किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, तो ये भी इसकी गुणा में आ जाएगी, 2 और 5 और गुणा 1। अब इनकी गुणा कर देंगे, यही एलसीएम होगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये 15 और ये 10, 15 ढाई 150। 150 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, तीन ट्रैफिक बत्तियां क्रम से 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6:10 पर बजे चमकती हैं। 6:10 पर वह तीनों बत्तियां एक साथ जब चमकती हैं, इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो वह समय ज्ञात करने के लिए जिसमें वह 6:10 के बाद किस समय एक साथ तीनों बत्तियां चमकेंगी, वह समय ज्ञात करने के लिए हमें वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होगा सबसे पहले, जिसमें तीनों बत्तियां एक साथ चमकती हो। तो वह न्यूनतम समय इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा। तो पहले हमें 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा इन तीनों संख्याओं का? तो वह सबसे छोटी बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिससे आप इन तीनों को काट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो 5 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई। अब ये तीन संख्या तो किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। 2 और 4 विभाजित हो जाएंगे, 2 से। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो एक 2 आ जाएगा गुणा में। अब ये 1, 3, 2 किसी एक एक ही संख्या से तीनों विभाजित नहीं होंगी, एक के अलावा। तो ये भी गुणा में यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनकी गुणा कर देंगे, यही एलसीएम होगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 10 और ये 6, 10 छंग हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 10 छंग 60 आ जाएगा यहाँ पर। तो 60 वह न्यूनतम समय होगा, वह न्यूनतम समय है, कम से कम समय जिसमें ये तीनों बत्तियां एक साथ चमकती हैं। तो 60, देखिए ये समय हमको मिनट में दिया गया था, तो ये 60 मिनट है। 60 मिनट वह न्यूनतम समय है जिसमें तीनों बत्तियां एक साथ चमकती हैं। 60 मिनट के बाद भी एक साथ चमकती हैं। अगर देखिए 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। 1 घंटे के बाद तीनों बत्तियां एक साथ चमकती हैं। तो अगर वह सुबह 6:10 पर एक साथ चमकी थी, तो उसके बाद वह 1 घंटे के बाद एक साथ चमकेंगी। 6:10 पर वह तीनों बत्तियां एक साथ चमकी थी, तो अब 1 घंटे के बाद 7:10 पर वह एक साथ चमकेंगी। तो प्रातः है, देखिए प्रातः 6:10 के 1 घंटे के बाद का जो समय है वह प्रातः 6:10 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रातः 6:10 पर वह तीनों बत्तियां एक साथ चमकेंगी। अगला सवाल देखिए, 2, 7 तथा ये कितने प्रश्न हैं? अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है 2, 7 तथा 4 और 17, 2/7 तथा 4/17 का मैं से निकालना है। अब हमको दो भिन्न दी गई हैं, उनका मैं से ज्ञात करना है। देखिए दो भिन्नों का मैं से हम कैसे ज्ञात करते हैं? दो भिन्नों का मैं से हमको ज्ञात करना है। तो मैं से ज्ञात करने के लिए हम अंश का तो निकाल देते हैं, दोनों भिन्नों के अंश का तो लेंगे लय से। यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है 2 का और 4 का। 2 और 4 का एलसीएम, और 7 का और 14 का हमको निकालना है। अच्छा, 2 और 4 का हमको निकालना है। देखिए जब दो भिन्नों का हम में से ज्ञात करते हैं, तो में से में हम अंश का तो निकालते हैं, अंश का निकालते हैं हम में से, अंश का में से।
और हर का निकालते हैं हम ले से। हर का ले से। अगर आपको दो भिन्नों का में से ज्ञात करना हो, अंश का, भिन्न में दिए गए अंशों का तो हम निकालेंगे में से, और हर का निकालते हैं ले से। अंश है यहाँ पर 2 और 4, तो हमको एचसीएफ निकालना है 2 का और 4 का, और एलसीएम निकालना है हमको 7 का और 17 का। 7 का एलसीएम हमको निकालना है 7 का और 17 का। ठीक है, 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा तो वह तो आ जाएगा 2। देखिए 2 और 4 को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे, तो वह है 2, तो ऊपर तो 2 आ जाएगा। और इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे, 7 और 17 सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम इनका गुणनफल होता है। 17 सत्ते 119 आ जाएगा, तो 2/119। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर, 2/19। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25। चॉकलेट के दो ब्रांड 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। देखिए चॉकलेट के दो ब्रांड जो हैं वह 10 के पैकिंग और 12 पैकिंग में उपलब्ध हैं, कि एक ब्रांड की में 10 चॉकलेट आती है, दूसरे ब्रांड में 12 चॉकलेट आती है। अब यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो, तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि चॉकलेट के दो ब्रांड हैं अलग अलग, एक 10 जिसमें 10 चॉकलेट आती है, दूसरे वाले में 12 चॉकलेट आती हैं। अब मुझे दोनों ब्रांड की बराबर संख्या में चॉकलेट खरीदनी है, तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो पहले हम पता करेंगे कि एक समान चॉकलेट हमको खरीदनी है दोनों ब्रांड की, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, देखिए जो 12 और 10, जो 12 और 10 के पैकिंग में चॉकलेट की, पहले वह छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको पैकेटों की, देखिए कम से कम पैकेट खरीदने हैं दोनों ब्रांड के, तो कम से कम पैकेट तभी खरीदे जाएंगे जब हम चॉकलेट की संख्या कम से कम खरीदेंगे। तो पहले हमें चॉकलेट की वह कम से कम संख्या ज्ञात करनी होगी जिनको 10 और 12 की पैकिंग में रखा जा सके। तो 12 और 10 का जो एलसीएम होगा वही चॉकलेट की संख्या होगी सबसे कम, जिनको 12 और 10 के पैकेट में पैकिंग में विभाजित किया जा सकता है। तो 12 और 10 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को, दो है जो सबसे बड़ी संख्या, दोनों को पूरा पूरा काट देगी। 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो 2, 5 और 6 दोनों एक ही संख्या से विभाजित होंगे नहीं, तो 5 और 6 भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो 5 दूनी 10 और 6, 10 छंग हो जाएगा 60। 60 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है 60। तो 60 चॉकलेट की वह न्यूनतम संख्या है जिसको 10 और 12 के पैकिंग में रखा जा सकता है। ठीक है, तो चॉकलेट उसको खरीदनी होंगी 60। अब दोनों ब्रांड के कितने कितने पैकेट बनेंगे, देखिए अगर 60 चॉकलेट खरीदनी है पहले ब्रांड की, तो पैकेटों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि पहले ब्रांड में जो पैकेट आते हैं, एक पैक में जो चॉकलेट आती है वह 10 है, तो 60 चॉकलेट कितने पैकेट में आएंगी, तो इनको 10 से भाग कर देंगे। पहले ब्रांड के लिए पैकेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए 10 से भाग कर देंगे 60 को, तो 6 पैकेट तो हमको पैक लेने होंगे पहली ब्रांड के। और दूसरी ब्रांड के लिए 60 की चॉकलेट हमको दूसरी ब्रांड की खरीदनी है, और दूसरी ब्रांड जो है वह 12 चॉकलेट का एक पैक बनाती है। तो कुल कितने पैक खरीदने होंगे 60 चॉकलेट के लिए हमको, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 पंजे 60। तो पहली ब्रांड के हमको 6 पैक खरीदने होंगे, दूसरी ब्रांड के 5 पैक खरीदने होंगे। तो कौन सा विकल्प सही है, देखिए 10 चॉकलेट के 6 पैक और 12 चॉकलेट के 5 पैक, विकल्प नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, 4, 8 और 12 से, वह इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगी। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जिससे आप इन तीनों संख्याओं को काट सकते हैं, तो वह है 4। देखिए 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12।
4 के बाद 2 और 3 किसी एक संख्या से पूरे पूरे विभाजित होंगे नहीं, तो 2 और 3 भी गुणा में ही लिख लेंगे बस हम। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अच्छा यहाँ हम पर देखिए, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी, पर इन 3 अंकों की हमको वह 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी थी जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। और इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 24। पर 24 तो 2 अंकों की है, हमको चाहिए थी 3 अंकों की। तो 24 का जो सबसे छोटा गुणज होगा, इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है उसका जो सबसे छोटा गुणज होगा 3 अंकों का, वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए 24 दूनी 72, 24 तिया 24 तिया यहां पर हो जाएंगे 96। देखिए 24 कन 24, 24 तिया यहां पर हो जाएंगे, नहीं गलत हो गया ये, 24 दूनी 48, 24 तिया हो जाएंगे 72। ठीक है, और फिर 24 जोड़ेंगे यहां पर तो 94 आएगा। तो 24 के गुणा 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 94। तो ये तो दो दो अंकों की संख्या है। फिर 24 में अगली संख्या जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 24 में जब अगली संख्या जोड़ेंगे, अच्छा ये गलत, 24 चौक होते हैं 96, 96 होते हैं, गलत हो, 24 पंजे 120। तो 24 के जो गुणज है अगले, 24 कन 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96 और 24 पंजे 120। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या हो जाएगी 120। तो 120 विकल्प नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, आप इस तरह भी इस प्रश्न को कर सकते हैं कि हमको 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम 24 है, पर 24 3 अंकों की नहीं है। तो जो 24 का गुणज होगा 3 अंक का सबसे कम, सबसे छोटा जो गुणज होगा 3 अंकों का, वही संख्या इन तीनों से भी पूरी पूरी विभाजित होगी 3 अंकों की। तो 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96, 24 पंजे 120। 120 24 का सबसे छोटा गुणज है 3 अंकों का। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 120 है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित होगी। और एक दूसरा तरीका आप ये भी अपना सकते थे कि हम तीनों संख्याओं से दिए गए ऑप्शनों को भाग करके देखेंगे, जो संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 104 थी, तो 104 देखिए 4 से तो विभाजित हो जाएगी, 8 से ये विभाजित, 8 एकन 8 और 2 बचेंगे, 8 या 24, 8 से भी विभाजित है। 12 से, 12 अट्ठे 12, तो 12 अट्ठे होते हैं 96, 12 नम्मा 108, पर ये 12 से विभाजित नहीं है। सबसे छोटी संख्या 104 है पर वो 4 से विभाजित है, 8 से है पर 12 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर दूसरी संख्या देखेंगे सबसे छोटी 3 अंकों की 120, तो ये 4 से भी विभाजित होगी, 8 से भी होगी और 12 से भी होगी। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 120 हो जाएगी जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित है 3 अंकों की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 28। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रम से 10, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि एक साथ प्रातः 8:30 पर बजे तो अगली दफा बार दफावार वह कब एक साथ बजेंगी। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि तीन गिरजाघरों की जो घंटियां हैं वह 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो अगर वे तीनों एक साथ सुबह प्रातः में 8:30 पर एक साथ बजती हैं, तो वह उसकी इस समय के बाद उन्हें दोबारा से एक साथ किस समय बजेंगी। उसके लिए 4 विकल्प हमको दिए गए हैं और यह समय बताने के लिए हमको सबसे पहले वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होगा जिसमें यह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं एक साथ। तो वह संख्या इन तीनों का, वह न्यूनतम समय इन तीनों समय का एलसीएम होगा। तो 10, 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए वह सबसे छोटी संख्या देखिए जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग विभाजित कर दे।
तो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित करने वाली ऐसी सबसे छोटी संख्या तुम्हारे पास कोई नहीं है, तीनों तीनों संख्याओं को। अगर फिर दो को देखते हैं, जब तीनों संख्याएं एक ही से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो यहाँ दो से देखिए, दो से दो पंजे 10, दो छंग 12, तो दो आ गया एक। फिर उसके बाद 5 और 15 दोनों विभाजित हो जाएंगी, 5 एकन 5, 5 तिया 15, तो 5 आ जाएगा। फिर 3 से दोनों हो जाएंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 3 आ गया एक। अब दो बचा और एक बचा, तो दो लिख देंगे केवल। इनकी गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 धाई 60, तो 60 वह सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, एलसीएम। तो 60, ये तीनों समय हमको मिनट में दिए गए हैं, तो 60 भी आ जाएगा मिनट में। तो 60 मिनट वह न्यूनतम समय है जिसमें जिसके बाद वह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो न्यूनतम 1 घंटे के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो अगर वह प्रातः 8:30 पर एक साथ बजी होंगी, तब वह 1 घंटे के बाद उन्हें एक साथ बजेंगी, तो 9:30 पर। 8:30 के बाद 1 घंटे का जो समय है, 1 घंटे बाद का समय होगा 9:30। तो प्रातः 9:30, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है 48, 144, 576 का में से क्या है। अब इन तीनों संख्याओं का हमको में से ज्ञात करना है, 48, 144 और 576। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अब हम सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वह ढूंढेंगे जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, वही एचसीएफ होगी। देखिए सबसे बड़ी संख्या यहां पर, देखिए 16 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। 16 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित होंगी, 16 तिया 48, 16 नम्मा 144, 16 तिया 48, 57 में से 48 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9, और 16 छंग होते हैं 96। तो ये तीनों संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो गई, तो हमने 16 लिख लिया। क्या ये अब भी तीनों संख्या किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से तीनों से विभाजित, तीनों संख्या एक ही संख्या से विभाजित हो सकती हैं? 3 से हो सकती हैं, 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 3 से ये 12 बार। तो ये 3 और आ जाएगा, 16 तिया 48। तो 48 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा। 48 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन्हें तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। में से आ गया है 48, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 30। 16, 80, 48 का लैसे निकालना है। इन तीनों संख्याओं का 16, 80 और 48 तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढेंगे जो इनको पूरा पूरा काट दे। तो वह संख्या है, देखिए 16। 16 से ये सभी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। देखिए 16 16 पंजे 80 और 16 ते 48, तो 16 आ जाएगा। अब ये तीनों संख्या किसी एक ही संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, एक के अलावा, और ना ही कोई दो संख्या एक के अलावा। दोनों संख्या एक ही संख्या से विभाजित हो रही है एक के अलावा, तो ये संख्या भी इसके गुणा में आ जाएंगे, 5 और 3। 16 पंजे 80, 80 तिया 240 हो जाएंगे, तो 240 इन तीनों संख्याओं का आ जाएगा एलसीएम। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो सकती है, वही इनका एलसीएम होगी 240, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 31। 30, 36 और 90 के लैसे और मैसे में अंतर हमको बताना है। संख्या है 30, 36 और 90, तीनों संख्याओं का हमको लैसे और मैसे में अंतर बताना है। तो पहले इनका लैसे निकालेंगे, मैसे निकालेंगे, फिर लैसे निकालेंगे और फिर उनका अंतर निकाल देंगे कि उनको घटाकर क्या आएगा। तो पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दें, तो वह होगी, देखिए 6 से तीनों संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 6 एकन 6, 6 पंजे 30, तो एक तो 6 आ जाएगा। अब ये तीनों संख्या एक ही संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही हैं। तो जब तीनों संख्या किसी एक बड़ी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो यहाँ 6 के गुणा में और कोई सी संख्या हम नहीं लिखेंगे,
केवल 6 ही इनका हो जाएगा एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए जो एचसीएफ आया था वह लिखिए 6। अब देखिए ये तीनों संख्या तो पूरी पूरी किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही हैं, केवल दो तो हो सकती हैं। ये जैसे ये 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो एक 3 यहाँ आ जाएगा। फिर 5 से 5 इकन 5, 5 इकन 5, 5 आ जाएगा। फिर बचा केवल 2, तो 2 लिख देंगे। अब 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 18 धाई 180, एलसीएम आ गया 180। अब एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए हम एलसीएम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तो 180 में से यहाँ घट जाएगा 6, तो 174 आ जाएगा। 174 विकल्प नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, 32 प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रम से बजती है। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजे हो, तो सबसे पहले अगली बार वे कितनी बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। अब तीनों घंटियां 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात एक साथ बजती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बार तीनों घंटियों का जो समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। 12, 15 और 18 सेकंड के पश्चात क्रम से बजती हैं तीनों घंटियां 12, 15 और 18 के अंतराल पर एक साथ के अंतराल पर बजती हैं। तो अगर वह सुबह 8:35 पर एक साथ बजी हो, तो फिर अगली बार सबसे पहले वह पुनः एक साथ किस समय बजेंगी, वह समय ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो वह सबसे पहले न्यूनतम समय हम ज्ञात करेंगे, वह न्यूनतम समय कम से कम समय निकालेंगे जिसमें वह तीनों घंटियां एक साथ बजती हो। तो वह न्यूनतम समय इन तीनों समय का एलसीएम होगा। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, तो वह है 3। 3 इनको पूरा पूरा काट देगा। अब 3, अब ये तीनों संख्या तो एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित होंगी नहीं। अब दो 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 संख्याओं को देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से विभाजित हो गई तो 2 आ गया। फिर 2, 3, 5, ये कोई भी संख्या किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी, तो 2 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे और 3 भी। अब इनकी गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया हो जाएंगे 180। ये समय हमको सेकंड में दिया गया था, तो एलसीएम भी यहाँ आया है सेकंड में, 180 सेकंड। देखिए 180 सेकंड को अगर मिनट में बदलें, एक मिनट में 60 सेकंड, तो इनको 180 को 60 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 मिनट, कि वे तीनों घंटियां न्यूनतम 3 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। तो अगर वह 8:35 पर सुबह 8:35 पर एक साथ बजी थी, तो अगले 3 मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो 8:38 पर वह प्रातः 8:38 पर पुनः एक साथ बजेंगी। तो 8:38, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, दो सहभाज्य संख्याओं का मैस है। अब दो सहभाज्य संख्या का मैसे जो होता है, क्या होता है, दो सहभाज्य संख्या का मैसे एक होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए जैसे 5 और 6 दोनों सहभाज्य संख्या है, तो ये एक के पाड़े के अलावा और किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। देखिए सहभाज्य संख्याओं की परिभाषा ही यह होती है कि वह दो संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है जब उनका एचसीएफ एक हो, उनका में से एक हो, एक के अलावा वह किसी और संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। तो दो सहभाज्य संख्याओं का में से एक होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए 34, देख लेते हैं कितने प्रश्न अभी बाकी हैं हमारे। 38 प्रश्न है यहाँ पर। 34 देखिए, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 6:30 पर बजी, यदि वे क्रम से 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं, तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। तो इस तरह का प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हमें जो समय दिए गए हैं, जो घंटियों के बजने के अंतराल हमको दिए गए हैं, उनसे हम वह न्यूनतम समय ज्ञात करेंगे जिस अंतराल में वह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं।
तो वह समय इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होता है। 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो अब देखिए ये तीनों संख्या किसी एक ही संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होंगी। 4, 5, 6। तो दो संख्या देखते हैं। देखिए 4 2 से कट जाएगा 2 बार, 4 6 2 से कट जाएगा 3 बार, तो एक 2 आ गया। 2 से 4 और 6 विभाजित हो गए तो हमने 2 लिखा। अब 2, 5 और 3 कोई सी भी दो दो संख्या का जोड़ा भी यहाँ किसी एक संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ये 2, 5 और 3 भी लिख देंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तिया हो जाएगा 60। तो 60 इन तीनों संख्याओं का आ गया एलसीएम। ठीक है, 60 आ गया इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। ले से आ गया, तो यह तीन संख्या मिनट में दी गई थी, तो यह समय आया है 60 मिनट। 60 मिनट के अंतराल पर वह तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं। तो 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो वह न्यूनतम 1 घंटे के बाद तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, हर 1 घंटे के बाद। तो अगर वह सुबह 7:30 प्रातः 7:30 पर एक साथ बजी होंगी, तो अगली बार पुनः वह 7 बजकर, देखिए 7 बजे में अगर 1 घंटा और जोड़ देंगे, 7:30 में 1 घंटा और जोड़ देंगे, तो 8:30 पर 30 बजे वह प्रातः दोबारा से एक साथ बजेंगी वह तीनों घंटियां। तो 8:30 पर, तो 8:30 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए। 35, 4, 6, 20 और 36 का लय से निकालना है। 4, 6, 20 और 36 इन चारों संख्याओं का लय से निकालना है। तो लय से मतलब एलसीएम निकालने के लिए हम पहले वो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो इन तीनों संख्याओं को पूरा, इन सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो वह संख्या है देखिए 2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 10 बार, 2 से एकन 2, 2 तिया 6। अच्छा ये 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 18 बार। तो 2 से ये सभी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई हैं, तो एक तो हम 2 लिखेंगे। अब इसके बाद ये चारों संख्या तो किसी एक संख्या से पूरी पूरी नहीं विभाजित हो रही हैं, 3 हो रही हैं। देखिए 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 नम 18, तो एक 2 और आ गया हमारा। उसके बाद 3 से देखिए 3 एकन 3, 3 तिया 9, ये दो संख्या कट जाएंगी तो एक 3 आ गया। अब बचा 5 और 3, ये किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तो 3 और 5 दोनों ऐसे ही उतार लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 तिया हो जाएंगे 180। तो 180 आ जाएगा इन चारों संख्याओं का लैस है एलसीएम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का है सही उत्तर। अगला सवाल देखिए। 36, 12, 24 और 30 का लैस है। 12, 24 और 30। तो एलसीएम निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या देखिए जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। 6, 6 दूनी 12, 6 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो एक तो 6 आया। उसके बाद ये दो संख्या 2 से कट जाएंगी, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो एक 2 आ गया। अब 2 और 5 किसी एक संख्या से कटेंगे नहीं, तो 2 और 5 को भी लिख लेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे होते हैं 120। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले से 120 सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 37। 32, 64 और 128 का एलसीएम ज्ञात करना है ले से। 32 का, 64 का और 128 का। तो जब इनका हम लेल से एलसीएम निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जिससे तीनों संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। तो देखिए 32 से ही कट जाएंगी वैसे तो ये। 32 कन 32, देखिए 32 कन 32, 32 दूनी 64, 32 चौक 128। तो 32 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या थी जो इन तीनों संख्याओं को काट देगी। तो एक तो 32 आ गया। अब 4 और 2 ये भी कट जाएंगे 2 से। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो एक 2 भी आ जाएगा। फिर 2 अकेला रह गया तो ये 2 भी आ जाएगा यहां पर। अब इनकी गुणा कर लेंगे। देख 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 128 ही इन तीनों संख्याओं का आ जाएगा एलसीएम। ऑप्शन नंबर बी 128। अब अगला सवाल देखिए। 18, 24, 72 का लैसे मैं से निकालना है यहाँ पर। 18, 24 और 72 का मैं से मतलब एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको पूरा पूरा विभाजित कर दे। देखिए 18 गन 18 से ये विभाजित नहीं होगी। 9 से देखिए, 9 से सभी संख्या है। 9 दूनी 18, 9 से नहीं, 9 से विभाजित नहीं है। फिर उसके बाद 6 से देखिए इनको। 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 से ये कट जाएगा 12 बार। 6 एकन 6, 6
तो एक तो 6 आ जाएगा, 6 एकन 6, 6 दूनी 12। और एक संख्या है जिससे पूरा पूरा 3 से, देखिए अब ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही, तो 6 ही इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा में से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। केवल 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है। तो 6 इन तीनों संख्याओं का में से है। और यहाँ पर इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पिछली प्रवेश परीक्षाओं में आपकी प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, उन सभी को हमने आज की इस कक्षा में हल कर लिया है। और जिन छात्रों ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, उनको भी देख लीजिए और इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के पिछले ईयर्स के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।